हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ARTV यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सेकंड पेपर है उसकी जो सीरीज चल रही थी उसमें ये तीसरा वीडियो है यूनिट 1.5। इससे पहले हमने यूनिट 1.1 और 1.4 करा दी है, जिसमें दोस्तों हमने आपको बुद्धि के बारे में बताया था, बुद्धि लब्धि कैसे जांचते हैं, वृद्धि और विकास के बारे में हमने बात की थी। तो आज का जो ये यूनिट 1.5 है इसमें हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि एग्जाम की जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो वो कौन कौन से प्रश्नों पर बनती है। यहाँ पर दोस्तों बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की हम बात करें तो इन्हें चार भागों में बांटा गया है: शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और अभाषाई बुद्धि परीक्षण। इन चारों के बारे में अगर मैं आपको यहीं पर थोड़ा थोड़ा सा करके बता दूं तो आपको इन चारों का मतलब समझ में आ जाएगा और आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं इसमें दोस्तों अगर किसी बालक का बुद्धि परीक्षण करना है तो उससे मौखिक रूप से कुछ प्रश्न किए जाते हैं जिनका वह मौखिक रूप से ही बोलकर जवाब देता है, जिसे दोस्तों शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। उसका बुद्धि परीक्षण उन सवालों के जो जवाब दिए गए हैं उनके आधार पर होता है। दूसरा हम बात करें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो इसमें दोस्तों बालक की जो बोलने की क्षमता है उसे न देखा जाता है बल्कि उसे संकेतों के माध्यम से या फिर इस तरह से उसका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तीसरा हम बात करें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। इसमें दोस्तों जिस बालक का हमें बुद्धि परीक्षण करना है उससे न तो कोई मौखिक रूप से सवाल किए जाते हैं न संकेतों के माध्यम से, यहाँ पर सीधे ही उसके द्वारा किसी भी बात पर की गई क्रिया के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जैसे उसके सामने कोई कठिनाई पेश कर देते हैं तो वह किस प्रकार से उस कठिनाई को सॉल्व कर पाता है, इस हिसाब से दोस्तों क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। चौथा है दोस्तों अभाषाई बुद्धि परीक्षण। इसमें दोस्तों भाषा का कोई प्रयोग नहीं लिया जाता है, न तो सांकेतिक भाषा न मौखिक भाषा, किसी भी तरह का प्रयोग नहीं लिया जाता है। बालक के पूरे व्यवहार के आधार पर ही बालक का बुद्धि परीक्षण अभाषाई बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बुद्धि परीक्षण आपको बता दिए हैं चारों। उम्मीद है आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। जैसे दोस्तों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आप यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण मैंने आपको बता दिया है। हालांकि थोड़ा थोड़ा सा आपको इन्हें पढ़ना होगा, ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो डीएड की एग्ज़ाम होती है उसमें कभी कभार दोस्तों बुद्धि परीक्षण के प्रकारों का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, तो आप ये चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए और उनके बारे में आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत या हम कहें बुद्धि के नियम क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप गूगल पर देखोगे या किसी भी किताब में देखोगे तो बुद्धि के बारे में आपको ढेरों सिद्धांत और नियम मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से हम कुछ ही सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें कारकीय सिद्धांत, तो कारकीय सिद्धांतों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है, केटल का सिद्धांत है और दोस्तों गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत है। अब आपको इन पांचों छह सिद्धांतों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं दोस्तों स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और गार्डन का बहु सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। केटल का सिद्धांत भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ फैक्टर हैं जैसे पदानुक्रम सिद्धांत, तो सामान्य कारक होते हैं दोस्तों, द्विकारक होते हैं, बहुकारक होते हैं, इनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये थोड़ा सा लेट समझ में आएंगे आपको, जो बुद्धि के जो कारक हैं जैसे सामान्य कारक और द्विकारक बहुकारक, तो इनको समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों द्विकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था और इसमें क्या कुछ बताया था ये भी आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा।
बहुखंड का सिद्धांत जिसे हम दोस्तों मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, इसमें दोस्तों फिर बुद्धि के बारे में बातचीत होने लग जाती है। बुद्धि के इसमें 3 रूप माने, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त। तो ये दोस्तों बुद्धि के यहाँ पर 3 रूप इन्होंने माने हैं बहुखंड के सिद्धांत के आधार पर। नीचे अगर हम बात करें दोस्तों कैली के अनुसार बुद्धि के खंड, दोस्तों अब तक की डीएड की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें इस तरह से बुद्धि के खंड तो नहीं पूछे गए हैं कि बुद्धि के कौन कौन से खंड हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 9 खंड दिए हैं, आपको ज़्यादा नहीं तो 4-5 तो याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैली के अनुसार बुद्धि के खंड रुचि है, योग्यता, सामाजिक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता। ये दोस्तों कैली के अनुसार बुद्धि के खंड हैं। इसके अलावा अगर हम थर्स्टन के अनुसार माने तो स्मृति, यहाँ पर दोस्तों थर्स्टन ने समस्या समाधान की योग्यता और स्मृति को जोड़ा है, नहीं तो जो कैली के अनुसार हैं बुद्धि के खंड, वही खंड दोस्तों थर्स्टन के अनुसार भी हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों वैज्ञानिकों ने बुद्धि परीक्षण के लिए अपने अपने जो उन्होंने रूल बनाए थे, जो नियम बनाए थे, जो विचार उन्होंने बनाए थे बुद्धि परीक्षण को लेकर, वो यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों विनय परीक्षण। विनय बुद्धि परीक्षण भी इसे कहते हैं दोस्तों। इस परीक्षण का निर्माण दोस्तों अल्फ्रेड विनय के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों साइमन जो एक डॉक्टर थे दोस्तों, उन्होंने इनकी सहायता की थी अल्फ्रेड विनय की। और इस सिद्धांत को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं किस तरह से ये सिद्धांत काम करता है। तो आपको साइमन विनय परीक्षण आना बहुत ज़रूरी है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो तो दोस्तों अल्फ्रेड विनय ने किया था, लेकिन उनका साथ दिया था साइमन ने, जो कि दोस्तों एक डॉक्टर थे। तो साइमन विनय परीक्षण भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस सिद्धांत में दोस्तों संशोधन भी किए हैं इतनी गहराई से, हालांकि डीएड में प्रश्न नहीं आता है कि कौन से सिद्धांत में किस समय संशोधन किए गए थे, हालांकि थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, जैसे बुद्धि परीक्षण में साइमन विनय परीक्षण का क्या योगदान है, इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ ही है दोस्तों बीजीटी, बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट। ये भी दोस्तों बुद्धि को ही परीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कितने कार्ड होते हैं, किस उम्र के बच्चों के लिए ये उपयोग में लिया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से इसे व्यवहार में हम उपयोग में ला सकते हैं बुद्धि परीक्षण को। तो यह आपको आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर विकासात्मक छांटना या फिर दोस्तों जांच परीक्षण डीएसटी, डीएसटी किस तरह से निकालते हैं वो आपको बता दूं। इसका जो निर्माण किया गया है दोस्तों जांच परीक्षण का, इसका निर्माण भारत में ही किया गया है, 1977 में किया गया था। ये दोस्तों काम करता है 0 से और 15 साल तक के बच्चों के लिए। इसका संचालन जो होता है दोस्तों, इसका संचालक एवं जो माता पिता हैं तथा निकट के संबंधी जो होते हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जो बच्चे के निकट में रहते हैं उसके माता पिता हैं या फिर जो इस जांच परीक्षण का संचालन कर रहा है। तो यहाँ पर एक सूत्र भी है दोस्तों, डी क्यू कैसे निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी क्यू किस तरह से निकाला जाता है। अगर इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ पर डी क्यू हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 1.5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्केल भी है BSMS। तो BSMS के बारे में दोस्तों एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि छोटा सा टॉपिक है। और BSMS का अगर हम बात करें तो 1930 में इसका दोस्तों निर्माण किया गया था और ये 0 से 25 साल के लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन दोस्तों अभी इसका उपयोग 0 से 15 साल के बच्चों के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों 89 आइटम होते हैं जिनमें से 8 एरिया रहते हैं। जैसे 8 एरिया कौन कौन से अगर हम बात करें, अगर आपने डीएड कॉलेज में अपने बच्चों की जो असेसमेंट या फिर हम कहें केस हिस्ट्री जब बनाई होगी तो आपको ये 8 एरिया देखने को मिले होंगे। जैसे दोस्तों स्वयं से कपड़े पहनना, स्वयं सहायता से सामान या फिर स्वयं से खाना खाना, गामक कौशल है, संप्रेषण है, व्यावसायिक है, स्वयं मार्गदर्शन और सामाजिकरण। ये 8 हमारे
मेन जो टॉपिक रहते हैं और इसके अंदर जो है दोस्तों आइटम्स बने होते हैं जिसमें कि 89 आइटम होते हैं। तो ये है दोस्तों BSMS। तो BSMS के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि BSMS क्या है। दोस्तों ये थी हमारी यूनिट 1.5। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के साथ साथ में जितने भी D.Ed में सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियोज इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी।